हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के चैप्टर जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस के टॉपिक जावास्क्रिप्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने अभी जावास्क्रिप्ट टॉपिक को फिनिश किया है। सो उस पर बेस्ड सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और वीडियो के स्टार्ट होते ही आप पहले ही बेल आइकन को और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इनसाइड विच HTML एलिमेंट डू वी पुट द जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट कोड को हम किस HTML एलिमेंट के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है JS, ऑप्शन नंबर 2 है जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर 3 है स्क्रिप्ट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्क्रिप्टिंग। तो आई होप सो आप सारे इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, हमने बहुत बार इसे डिस्कस किया अपनी क्लास में। ठीक है, सो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर खुद से गेस करिए और उसके बाद मैच करिए अपने आंसर को इस पर्टिकुलर आंसर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट प्लेस टू इंसर्ट अ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कोड को प्लेस करने की कौन सी करेक्ट प्लेस होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ बोथ द हेड सेक्शन एंड द बॉडी सेक्शन आर करेक्ट। हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन दोनों ही ठीक होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द हेड सेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द बॉडी सेक्शन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ द हेड सेक्शन एंड द बॉडी सेक्शन। तो चाहे आप हेड सेक्शन में रखिए या फिर आप बॉडी सेक्शन में रखिए, दोनों ही प्लेस सही होती है जावास्क्रिप्ट कोड के लिए। यहाँ पे बात हो रही है जब आप जावास्क्रिप्ट कोड को HTML कोड के अंदर एम्बेड करते हो तब। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। What is the correct JavaScript syntax to change the content of HTML element below। अगर आपको HTML एलिमेंट का कंटेंट चेंज करना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स क्या होगा। तो यहाँ पे पैराग्राफ ID इज इक्वल टू डेमो है, दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन, और यहाँ पे p टैग को क्लोज किया है। अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ जो आपका HTML एलिमेंट है इसका जो कंटेंट है ये वाला, यहाँ पे कंटेंट क्या है, दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर कंटेंट को आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ब्रैकेट में डेमो डबल कोड्स में डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। ऑप्शन नंबर 2 इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ब्रैकेट में P डबल कोट्स में डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। ऑप्शन नंबर 3 इज हैश डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। ऑप्शन नंबर 4 इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम ब्रैकेट में डबल कोट्स में P डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड और सेमीकोलन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप सो आप सब लोग जानते होंगे बिकॉज हमने बहुत बार डिस्कस किया है इसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ब्रैकेट में डबल कोड्स में डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट की ID डेमो है उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में अब जो कंटेंट है वो हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं आएगा, आपको वेब पेज पे मिलेगा हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम किसी भी HTML एलिमेंट का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल मस्ट कंटेन द स्क्रिप्ट टैग। अगर हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं तो क्या वहाँ पर भी स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फॉल्स या फिर ट्रू। तो ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे आप बताओगे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आप बताओ, जब हम HTML कोड के अंदर एम्बेड करते हैं जावास्क्रिप्ट को तो वहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो क्या अगर हम HTML के अलावा कभी जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे तो वहाँ पे भी स्क्रिप्ट टैग की रिक्वायरमेंट होगी या फिर नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फॉल्स।
ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि स्क्रिप्ट टैग के बिना आप जावास्क्रिप्ट फाइल को अलग से बना सकते हो। स्क्रिप्ट टैग का यूज़ आप जब करोगे जब आपको HTML कोड के अंदर इम्बेड करना है जावास्क्रिप्ट कोड को, ठीक है। तो एक चीज़ और, अगर आप अलग से जावास्क्रिप्ट फाइल बनाओगे तो उसका नाम सपोज आपने दिया माई फाइल, ठीक है। लेट सपोज आपकी फाइल है माई फाइल, अब इसका एक्सटेंशन क्या होगा, फाइल फॉर्मेट क्या होगा, तो वो होगा .js, ठीक है। तो .js ये रिप्रेजेंट करती है कि ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। लेकिन अगर आप HTML कोड के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट कोड को एम्बेड करोगे तो वहाँ पे आप फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या दोगे, आप दोगे सपोज फाइल का नाम है माई फाइल, तो .html ही आप उसका एक्सटेंशन दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू राइट हेलो वर्ल्ड इन एन अलर्ट बॉक्स। तो अलर्ट बॉक्स हमने आज ही क्लियर किया है। अलर्ट बॉक्स क्या होता है, अलर्ट बॉक्स एक टाइप ऑफ पॉपअप बॉक्स होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको हेलो वर्ल्ड मैसेज को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होता है। ऑप्शन नंबर 1 है मैसेज बॉक्स ब्रैकेट में डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। सेकेंड इज अलर्ट ब्रैकेट में डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। नेक्स्ट इज मैसेज ब्रैकेट में डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन एंड लास्ट इज अलर्ट बॉक्स ब्रैकेट में डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो सब लोग जानते होंगे जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलर्ट ब्रैकेट में डबल कोट्स में आप देते हो वो टेक्स्ट जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो टू द यूज़र, ठीक है। तो अलर्ट बॉक्स का इस्तेमाल हम करते हैं वार्निंग के लिए, ठीक है, या फिर यूज़र को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू क्रिएट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आप किस तरीके से फंक्शन क्रिएट करते हो, क्या सिंटेक्स है। तो फंक्शन माई फंक्शन है, यहाँ पे आपका है ब्रैकेट, फंक्शन इज इक्वल टू माई फंक्शन ब्रैकेट, फंक्शन कॉलन माई फंक्शन ब्रैकेट। तो क्या सिंटेक्स है फंक्शन क्रिएट करने का, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, फंक्शन आपका कीवर्ड है, उसके बाद ये आपका फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पे आप फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हो और उसके बाद आपको लगाने होते हैं पैरेंथेसिस, फंक्शन नेम है ये, ठीक है, और ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। आपको फंक्शन क्रिएट करने से पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना होता है और यहाँ पे आप लगाते हो पैरेंथेसिस। तो इन ब्रैकेट को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ठीक है, ES। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन नेम्ड माई फंक्शन। अगर मैंने माई फंक्शन बना लिया है इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो ये तो आपका पूरा क्या है फंक्शन क्रिएट करने का सिंटेक्स है। इसके बाद आप डिफाइन कैसे करोगे, इसके अंदर तो करली ब्रैकेट के अंदर आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं किस तरीके से आप फंक्शन को कॉल करोगे, तो कॉल करने के लिए क्या सिंटेक्स होता है, ऑप्शन नंबर 1 इज माई फंक्शन, ऐसे आपका पैरेंथेसिस, नेक्स्ट इज कॉल माई फंक्शन पैरेंथेसिस, कॉल फंक्शन माई फंक्शन पैरेंथेसिस। तो बहुत आसान है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, आप सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे, तो इसका मतलब आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसे यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट करें, ये लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। सो लाइक करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, हाउ टू राइट एन इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। इफ स्टेटमेंट मैंने पार्ट 1 लेक्चर में कवर की थी। तो इफ स्टेटमेंट कैसे राइट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो ऑप्शन 1 इज इफ ब्रैकेट में i इज इक्वल टू फाइल, इसे बोलते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर इक्वल्स टू, एक ही बात है। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट इज इफ i इक्वल टू 5 देन, इफ i इज इक्वल टू 5 देन, या फिर इफ i इज इक्वल टू 5। क्या सिंटेक्स है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।
इफ़ ब्रैकेट में आप देते हो कंडीशन, इसे बोलते हैं आप कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू राइट एन इफ स्टेटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग सम कोड इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू 5। अगर आपको ये वाली कंडीशन देनी है इफ आई इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसके लिए कौन सा कोड ठीक होने वाला है? पहला होगा, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फिर फोर्थ? तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, देखो ये तो ऐसे ही हट गया क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ही नहीं है, यहाँ भी ब्रैकेट नहीं है, मतलब आपके पैरेंथेसिस यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अब या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हम इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आई इज नॉट इक्वल टू 5। तो नॉट इक्वल टू के लिए आप इस सिंबल का यूज़ करते हो, ठीक है। तो आई लिखा आपने यहाँ पे, नॉट इक्वल टू किसके नहीं है? 5 के। इसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया और आगे आपने इफ़ का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। ये याद रखना कि इफ़ आप लिखते हो लोअर केस में, ठीक है। इफ़ इज़ इन द लोअर केस। अगर आपने यूँ लिख दिया ना इफ़, तो ये गलत है, ठीक है। ये नहीं होगा, ना ये होगा, ये भी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट में जाके पोस्ट करिएगा, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू ऐड अ कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आप कमेंट कैसे ऐड करते हो? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंगल लाइन कमेंट की, ठीक है। कमेंट दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और डबल लाइन। तो सिंगल लाइन कमेंट देखते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा या सी होगा? क्या होगा राइट आंसर? तो ये तो आप लोग जानते ही हो, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, 2 फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप कमेंट लिखते हो, किसमें? जावास्क्रिप्ट में, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इंसर्ट अ कमेंट दैट हैज़ मोर देन 1 लाइन। अगर एक से ज़्यादा लाइन है, मतलब मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या होता है, क्या सिंटेक्स होता है? हाँ जी, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप इस्तेमाल करोगे किसका? ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर बी का या फिर ऑप्शन नंबर सी का? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आप लिखते हो स्लैश स्टार, उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट और उसके बाद स्टार स्लैश से आप उसे क्लोज करते हो, ठीक है। और जो ये वाला कमेंट है ना, ये आपका होता है HTML का कमेंट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन का कमेंट ये होता है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट अ जावास्क्रिप्ट एरे। तो जावास्क्रिप्ट एरे हमने डिस्कस नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ अगर क्वेश्चन आया है तो। वैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एरे का मतलब क्या होता है? देखो, एरे भी एक टाइप ऑफ क्या होता है? डेटा का टाइप होता है। एरे इज अ टाइप ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एरे में आप एक ही टाइप का डेटा स्टोर करते हो, मल्टीपल वैल्यूज़ आप यहाँ स्टोर करते हो, लेकिन सब एक टाइप की होंगी, ठीक है। क्या तो सारी स्ट्रिंग होगी, सारे नंबर्स होंगे या सारे बुलियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? तो देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, वेर कलर्स इज इक्वल टू, आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू लिख दी रेड, डबल कोट्स में कॉमा, डबल कोट्स में ग्रीन, कॉमा, डबल कोट्स में ब्लू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली कलर्स में जब आपने ये वैल्यू डलवाई तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों स्ट्रिंग वैल्यू है। मतलब आप स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में, और यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल है। वेरिएबल नंबर 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है, ठीक है। तो कलर्स नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 3 अलग अलग क्या हो गए हैं, इंडेक्सेस हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेड स्टोर है, यहाँ पे ग्रीन स्टोर है और यहाँ पे ब्लू स्टोर है। तो ये होता है आपका एरे। मतलब एरे इज अ काइंड ऑफ टाइप जिसमें आपकी एक ही टाइप की वैल्यूज़ को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो इट कैन स्टोर मोर देन 1 वैल्यू ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स आप याद कर लो अगर आपको करना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस में आपका ही नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट इज द सेम एज जावा। क्या जावास्क्रिप्ट और जावा सेम है? ट्रू और फॉल्स बताओ जल्दी यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर यहाँ पे होगा फॉल्स। जावास्क्रिप्ट और जावा सेम नहीं है। जावा आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और ये कम्प्लीटली क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जावा। और जावास्क्रिप्ट आपकी क्या होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज होती है ये, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, दोनों अलग अलग होते हैं। नाउ यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पेड वीडियो कोर्स इज अवेलेबल। सो जो भी स्टूडेंट्स मॉड्यूल M3R5 या मॉड्यूल M4R5 के लिए पेड वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उन्हीं के साथ उन्हें मिलने वाला है कंप्लीट ई नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टाइम बहुत कम है, अगर आपको चाहिए तो आप अभी ले लीजिए, पढ़ने में आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप मॉड्यूल M3R4 सी प्रोग्रामिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उसके लिए भी नोट्स ले सकते हैं, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे नंबर अवेलेबल है, इस पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इवेंट अकर्स व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन एन HTML एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन हमने आज ही किया है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि HTML एलिमेंट पे क्लिक करने पर कौन सा इवेंट अकर हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है ऑन क्लिक, ऑप्शन नंबर 2 ऑन माउस क्लिक, ऑप्शन नंबर 3 ऑन चेंज, या ऑप्शन नंबर 4 ऑन माउस ओवर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, हमने पढ़ा भी है आज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक इवेंट अकर होता है जब भी आप किसी HTML एलिमेंट पे क्लिक करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वी कार नेम, सपोज आपका वेरिएबल है कार नेम, तो क्या इसका सिंटेक्स ये होता है वी कार नेम सेमीकोलन, वेरिएबल कार नेम सेमीकोलन, या फिर वेर कार नेम सेमीकोलन। तो बहुत आसान है, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। वेर कीवर्ड है, उसके बाद वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए किस आप ऑपरेटर का यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। सपोज आपने बनाया वेरिएबल वेर एक्स, तो यहाँ पे किस ऑपरेटर का यूज़ करके आप 5 वैल्यू एक्स में डलवाओगे। बहुत सिंपल है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है एंड में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसे। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने थ्योरी में नहीं कवर किया है, सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप जब करिए जब आपको थ्योरी समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड रिटर्न। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको कि फॉलोइंग कोड का आंसर क्या आएगा। तो बुलियन ब्रैकेट में 10 इज ग्रेटर देन 9। तो क्या ये सही है या गलत है ये बताओ। इसमें 3 ऑप्शन है, NaN मतलब नल, कोई वैल्यू नहीं आएगी, फॉल्स आएगा या फिर ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देखो 10 क्या 9 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। और बुलियन में क्या होता है, 2 वैल्यू रिटर्न होती है, या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। मतलब यहाँ से या फिर यहाँ से आंसर आने वाला है आपका। आपको पता है कि 10 बड़ा होता है 9 से, इट मीन्स ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। तो ट्रू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव। क्या जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है या नहीं है, येस और नो। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव का मतलब पर क्या होता है ये देखो। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है क्लास, ठीक है, क्लास से आपने वेरिएबल बनाया एक, और अगर आपने एक और वेरिएबल बनाया है वेर क्लास, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का मतलब है वो क्लास ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे आपने लोअर केस लेटर का इस्तेमाल किया, यहाँ पे आपने अपर केस लेटर का इस्तेमाल किया, तो दोनों का केस चेंज हो गया। इट मीन्स ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इसी का मतलब होता है केस सेंसिटिव। इवन अगर आपने ये लिख दिया ना वेर सी बड़ा सिर्फ और बाकी सब कुछ छोटा, ठीक है, तब भी ये गलत है। इसका मतलब ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अगर आप इस क्लास में 5 डालना चाहते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा 5, ठीक है।
अगर आप ये लिख देते हो, ये बड़ा वाला सी है 5, और उसके बाद छोटे वाले सी के अंदर आप इंक्रीमेंट कराना चाहते हो तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू 5 सेट करी है ना, तो आप यहाँ पे कैसे माइनस कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब अलग अलग केस अलग अलग वेरिएबल बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो बताइएगा प्लीज़। सो लाइक कीजिए इस क्लास को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, और कोई क्वेरीज हो या कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है, वरना कोई और रिप्लाई कर देगा ज़रूर से, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।